नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम एक नए विषय पर बात करेंगे। हमारी हथेली में अंगूठे के मूल से निकलती हुई एक रेखा दिखती है जो काफ़ी मजबूत और गहरी अवस्था में होती है। ये रेखा निकलती है अंगूठे के मूल भाव से, यहाँ अंगूठे का मूल होता है। और साथ में एक दूसरी रेखा जो आपके लाइफ के कुछ इस प्रकार से पैरेलल सी चलती हुई सी दिखती है। कभी ये संख्या में एक होती है तो कभी ये एक से अधिक भी होती है। हालांकि ये दोनों रेखाएं जो है आपके मंगल और शुक्र, ये दोनों पर्वतों पर जाती है या फिर दोनों पर्वतों को बीच में ये डिवाइड भी करता है। तो देखिए, ये लाइफ लाइन आपके जीवन रेखा ये आपकी है हथेली में। लाइफ लाइन या जीवन रेखा जिसे हम कहते हैं, ये देखिए ये जीवन रेखा है। और जीवन रेखा यहाँ से जो निकलती है ये मंगल क्षेत्र से, ये रेखा इस प्रकार से थी, इसे कहा जाता है मंगल रेखा। हालांकि मूल रूप से ये जो रेखा है ये आपकी लाइफ लाइन की सहायक रेखा के रूप में देखी जाती है। अर्थात आपके जीवन में हर कार्य में ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, या जीवन में किसी प्रकार का आपको समस्या उत्पन्न हो रहा है या समस्या लगता है तो ये आपके जैसे स्वास्थ्य संबंधी, मूल रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो कहीं ना कहीं ये रेखा आपको लाइफ में सपोर्ट करती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या को ये कम करती है। इसे तो कहा गया है मंगल रेखा, ऐसे ऐसे इसकी लाइफ लाइन की भगनी रेखा भी कहा गया, अर्थात इसकी बहन भी कही गई है कि जीवन रेखा की ये बहन है। तो ये रेखा आपकी हथेली में है तो ये इसका एक ही मूल कार्य इसका है कि ये आपको लाइफ में बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपको विषम परिस्थिति से बचाएगा, आपको स्वास्थ्य में होने वाली समस्याओं से रक्षा करेगा। साथ में अन्य प्रकार के जैसे हो सकता है कि लाइफ लाइन पर टूट हो, कहीं पर द्वीप बना हो, कहीं पे क्रॉस हो, तो ये जो जीवन के इस भाग में जो आपको तनाव आने वाला था या लाइफ लाइन कहीं पर टूट रही हो, ऐसी स्थिति भी होती है कि यहाँ पर लाइफ लाइन इतनी थी फिर से टूटी है। तो ऐसे अवस्था में कहीं ना कहीं ये जो रेखा होती है ये आपको जीवन में सेफ करने का कार्य करती है, सुरक्षित करने का। तो ये आपकी जीवन रेखा की सहायक रेखा है। दूसरी चिन्ह जो यहाँ पर मूल रूप से हम बनती है, जिसकी हम बात करेंगे, ये अंगूठे के मूल से निकलने वाली यह चिन्ह। तो इसमें दो चार चीज़ें आपको देखनी है कि ये जो चिन्ह है कहीं ये आपके लाइफ लाइन को छू रही है या लाइफ लाइन से एक डिस्टेंस बना के इसने रखा है, या फिर ये आपकी लाइफ लाइन को क्रॉस कर रही है। इसके बाद ही इसके फल और अंतिम निर्णय पर हमें पहुंचना चाहिए। ऐसे तो ये आपके मंगल और शुक्र के बीच में एक डिवीज़न का काम करती है, इसे बांटने का काम करती है। और यदि इस रेखा के जो शुभ प्रभाव हैं, विशेष रूप से इसके शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव भी हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। इसके शुभ प्रभाव देखने को कब मिलते हैं? जब आपकी हथेली की यदि स्थिति शुभ हो, अर्थात ये स्क्वायर शेप की हथेली हो या नुकीली शेप की हथेली, और साथ में हथेली आपकी थोड़ी सी मांसल एवं गद्देदार हो, तो इस जो रेखा है ये बीच में मूल भाव से निकलने वाली, इसके विशेष शुभ प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। अब ये बांटती है दो को। पहले समझ लें कि यदि ये लाइफ लाइन को टच करती है, ये देख लीजिए, ये अगर यदि टच नहीं करती है तो इसके अशुभ प्रभाव आपको कम मिलेंगे, लेकिन इसने यदि लाइफ लाइन को टच कर दिया तो ये कहीं ना कहीं इसके अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं। मूल रूप से घर में आंतरिक समस्या, पारिवारिक कलह के कारण अनावश्यक रूप से आपको तनाव बहुत अधिक होगा, या आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे, वो आपको लाइफ कुछ उलझा सा लगेगा। इस प्रकार की ये स्थिति उत्पन्न करता है। और इसकी जो है प्रकृति पे निर्भर करेगी कि ये रेखा मजबूत है, पतली है। यदि पतली है तो इसके प्रभाव भी थोड़े कम पड़ेंगे, लेकिन यदि ये रेखा गहरी है, मोटी है, मजबूत है तो इसके प्रभाव अधिक पड़ते हैं। और इसने यदि आपकी जीवन रेखा को काट दिया तो एक लंबे समय तक ये प्रभाव आपके लाइफ में उत्पन्न करता है। मतलब ये प्रभाव हो सकता है कि 2 से 3 साल, या कभी कभी देखने को मिलता है कि 3 साल से अधिक समय तक भी इसके दुष्प्रभाव देखने को आते हैं। ये तो हो गए इसके दुष्प्रभाव की बात। ये रेखा जितनी लंबी होगी, समस्या गहरी होगी, इस चीज़ों पर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये काट किसे रही है, आपके लाइफ लाइन को, भाग्य को, मस्तिष्क को, उसके अनुसार। चलिए, ये चैप्टर बड़ा हो जाएगा, मैं मूल रूप से आता हूँ। ये रेखा जो मूल से निकली ये इतनी छोटी है। यहाँ मंगल के प्रभाव को देख लीजिए। मंगल व्यक्ति को जो है, एक तो साहस का कारक है, मंगल भूमि का भी कारक है, साथ में ये व्यक्ति को जुझारू बनाता है। मंगल शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति जुझारू
प्रवृत्ति के होते हैं। हार नहीं मानते हैं किसी कारण से। एक तरह से ऐसे व्यक्ति किसी कार्य को ठान ले तो अंतिम समय तक प्रयास करना, मतलब कार्य में लगा रहना, जुनूनी प्रकृति, ये इसकी पॉजिटिव चीज़ है। तो दूसरी तरफ ये क्रोध को भी बढ़ाता है मंगल। व्यक्ति एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति की भी होते हैं, ये चीज़ें मंगल देती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो शुक्र है हमारा, ये जीवन में आपको सुख का कारक माना गया है। सुख और सुविधा दो चीज़, मंगल भूमि का कारक है और शुक्र जो है आपके घर बंगले का कारक है, मकान का कारक है। ये लाइफ में जो आपको सुख प्राप्त होना है, जिसमें स्त्री सुख को भी रखा गया है, भौतिक सुख को रखा गया है, अच्छे वाहन सुख, अच्छे घर का सुख, खान पान का सुख, मतलब आपके जीवन में जो लग्जरियस चीज़ होती है ना, जितनी मतलब भौतिक फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने वाली, अच्छे वाहन है, अच्छे होम थिएटर लगे हुए हैं, खाने पीने का व्यवस्था अच्छा है, घूमने फिरने का, नृत्य संगीत गायन वादन सुख सुविधा, एक तरह से भोग विलास की स्थिति ये शुक्र देता है। शुक्र शुभ हो तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती है, और शुक्र अशुभ न हो तो कहीं ना कहीं केवल लालसा बस आपकी बन के रह जाती है कि जीवन में ये सारी चीज़ें चाहिए, ये केवल लालसा रह जाती है। अब है कि इस रेखा के जो प्रभाव होंगे इस दोनों के ऊपर निर्भर करने वाले हैं। शुक्र यदि अशुभ अवस्था में है, जैसे शुक्र यदि ये दबा हुआ, ये पोर्शन दबा हुआ है, गड्ढा है, या ये अशुभ है, तो इस रेखा के अशुभ प्रभाव आपको देखने को अधिक मिलेंगे। इसके अशुभ प्रभाव किस प्रकार के पड़ेंगे, तो ये अनावश्यक रूप से आपको तनाव बढ़ाएगा लाइफ में। ये तनाव, हाइपर टेंशन जिसे कहते हैं ना, कि अनावश्यक रूप से उलझन बढ़ा देता है मस्तिष्क में, ये चीज़ें करता है, तनाव दे देगा, उलझन बढ़ा देगा, जीवन में सुख की कमी कर देगा। यदि शुक्र कमज़ोर है तो सुख की कमी हो जाएगी और ये तनाव भी बढ़ा देगा। और साथ में मंगल यदि शुभ है तो ये स्थिति यथावत रहेगी, लेकिन मंगल यदि बहुत अधिक इस अवस्था में अत्यधिक उभरा हुआ मंगल है, मान लीजिए मंगल आपका बहुत अधिक उभरा हुआ है, दोनों मंगल आपका उभरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से हो जाते हैं, क्रोधित स्वभाव को, लड़ाकू प्रवृत्ति की। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति से भी ये तनाव को बढ़ाता है। तो आपको पर्वतों की स्थिति भी देखनी चाहिए कि पर्वत कैसे हैं। तो ये रेखा है डिवाइड करने वाली। यदि ये रेखा ना हो, हालांकि मूल रूप से जो है ये रेखा आपको कम उम्र के व्यक्ति में नहीं देखने को मिलेगी। ये जनरली जब व्यक्ति की कुछ एज आ जाती है तो ये रेखा आपके हथेली में उभर के आती है, और जब ये उभर के आती है, हथेली की स्थितियाँ शुभ हो, तो आपके जीवन में अचानक बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। जैसे आपके पास घर नहीं था तो एक अच्छा होम आ जाएगा, वाहन नहीं थे तो आप एक कार खरीद सकते हैं, कार आ जाएगी। जीवन में सुख सुविधाएं नहीं थी, अचानक से आपके लाइफ में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है, सुख सुविधाएं बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें ये देना शुरू कर देता है, तो ये पॉजिटिव चिन्ह है। तो हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव कब मिलने वाले हैं। यदि ये रेखा ना हो तो यहाँ मंगल और शुक्र का सम्मिलित एक तरह से कंबाइंड प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है, लेकिन जब ये रेखा आ जाती है तो मंगल की प्रभाव और शुक्र के प्रभाव अलग अलग पड़ने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक तरफ आपके लाइफ में तनाव भी बढ़ जाता है, एक तरफ ये टेंशन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ जीवन में आपका सुख भी बढ़ रहा है, अनावश्यक उलझनें बढ़ रही है, काम में उलझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके पास अच्छे घर अच्छे वाहन आ गए हैं, आपके घर में लोगों की संख्या बढ़ रही है, पत्नी है, विवाह जिसका विवाह नहीं हुआ विवाह हो गया, पत्नी आ गई, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ गई, आराम बढ़ गई, ये भी चीज़ें होती है, और साथ में आपका तनाव भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें कैलकुलेशन देखना चाहिए कि यहाँ की ये कभी कभी सम्मिलित प्रभाव देती है तो आपको दोनों चीज़ें देती है। ये सिंगल प्रभाव में कम ही देखे गए हैं। इसके प्रभाव मूल रूप से मंगल यदि दोनों पर्वत आपका शुभ स्थिति में है तो कहीं ना कहीं इसके आपको पॉजिटिव और शुभ प्रभाव अधिक जीवन में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोनों में से एक पर्वत डाउन अवस्था में है, एक पर्वत शुभ अवस्था में है, तो आपको इस अवस्था में यहाँ मिले जुले ये प्रभाव देंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः हम अन्य रेखाओं के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।